दिल्ली विकास प्राधिकरण उद्यान खंड 10 ने नरेला वासियों को 1 साल पहले ऐसा तोहफा दिया है जो पीढ़ियों तक काम आएगा, साथ ही नरेला की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। जी हां, नरेला के अलीपुर में डीडीए के सुभाष वाले बाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण उद्यान खंड 10 द्वारा ही एक मेडिसिनल एंड कैक्टस गार्डन बनाया गया है जो देखने में बेहद सुंदर है। गार्डन की खास बात यह है कि यहाँ आपको कैक्टस की वैरायटी तो देखने को ही मिलेगी, साथ ही सुबह सुबह जो आप घूमने जाएंगे तो प्रकृति को महसूस करेंगे, साफ सुथरी हवा लेंगे। आज दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक प्रोग्राम रखा था और इस पार्क को अब पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है ताकि लोग पार्क के अंदर आकर घूम सके। बता दें, नरेला वासियों के लिए ये काफी अच्छा पार्क है। खास बात तो ये है कि गार्डन के अंदर लोगों के बैठने के लिए बेंच भी लगाए गए हैं ताकि शाम को लोग आकर आराम कर सके, ढलते हुए सूरज का आनंद ले सके। सर, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जो पेड़ हैं उन पेड़ों के ऊपर लाइटें लगाते हैं, एलईडी बल्ब भी लगा देते हैं और वो जलती रहती हैं रात के समय, दिन के समय। कुछ लोगों ने शो के तौर पर लगाते हैं। उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? पेड़ पौधों को कितना नुकसान होता है, पर्यावरण पर कितना फ़र्क पड़ता है उससे? जब पेड़ को देखें गौर से तो पेड़ अकेला नहीं है। सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए, पेड़ है, पेड़ पे कीड़े हैं, उस पे सांप है, उस पे पक्षी है, बहुत सारी चीज़ें। एक अध्ययन बताता था, कहीं मेघालय का था, कि एक पेड़ पे पता नहीं 200 से ज़्यादा तरह के बिटल रहते हैं, कीड़े। अब पेड़ के बारे में गौर करें कि पेड़ का काम रात में क्या होता है। अक्सर हाँ, रोशनी रात में ही लगती होगी पेड़ों पे, तो पेड़ का काम रात में होता है रेस्पिरेशन करना, रेस्पायर करना, सांस लेना। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता जिससे खाना बनता है। तो अब ज़रा सोचें, जो पेड़ रात में सिर्फ उसका काम है सांस लेना, जैसे ही उस पर प्रोलॉन्ग्ड लाइटिंग होगी लंबे वक्त तक, लाइट की अगर इंटेंसिटी बड़ी हो जाएगी तो वो फोटोसिंथेसिस का काम भी शुरू कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो उसके लाइफ साइकिल पे बड़ा असर पड़ेगा, उसके फिजियोलॉजी पे असर पड़ेगा पेड़ के। तो बताया जा रहा, पक्षी भी नहीं बैठते हैं ऐसे पेड़ों पर जहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग होती है या बिजली के तार जा रहे होते हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि पेड़ अकेला नहीं होता, तो पेड़ तो अकामतगाह बहुत सारे पक्षियों का है, कीड़ों का है। तो जैसे ही लाइट होगी, पक्षी जो रात में बोलते नहीं हैं वो रात में एक्टिव हो जाएंगे और वो अवॉइड करेंगे उन जगहों पे जहाँ रोशनी ज़्यादा है। तो ये तो ख़ास बात है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे पेड़ के असर होता है। और दूसरा, जो दूसरे जीव हैं वो उस पर रहने से कतराएंगे, क्योंकि जो रात में शांति उनको चाहिए और रात में वो अगर जग के रहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी, जिससे ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजिकल इशू की बात तो है पेड़ में भी और जानवरों पे भी जो लाइट में रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का ये कहना है कि मैंने अपने गार्डन में पेड़ पौधे उगाए, मैंने उसका रख रखाव किया, अब मैं उसे रखूं या काटूं या उसके ऊपर लाइटें लगाऊं, तो क्या सोच है सर इसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो ट्री है, अगर दिल्ली की बात करें और ट्री 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो वो दिल्ली में एक ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 है, उसके तहत आ जाता है। तो आप सोच लो, वो लीगली वो ज़मीन किसी की भी हो, लेकिन पेड़ सबका है, सरकार का है। तो अगर आप इतने मोटे पेड़ को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको लॉ के दायरे में आप आएंगे, उसकी जद में आएंगे। दूसरी बात है, सच्चाई है कि आपने पेड़ लगाया, सही बात है, तो आपने पेड़ किसी पर्पस से लगाया है, तो उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो एक वैल्यूज़ की बात है आपको कि आपने पेड़ लगा, बोला मैं काट दूँ, कैसे? आपको बता दें, इस पार्क को बनाए हुए 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर ही दिल्ली के अंदर जितने भी डीडीए के द्वारा पार्क बनाए गए थे उनमें सबसे नंबर 1 पर यह पार्क आया है। और इसी वजह से इस पार्क को साफ सुथरा और सुंदर बनाने वाले जो दिल्ली विकास प्राधिकरण उद्यान खंड 10 के अधिकारी कालूराम मीना, डिप्टी डायरेक्टर एसओ कुंज बिहारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही गार्डन के चारों ओर लगभग 200 कई तरह के छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं। आपको बता दें, गार्डन के अंदर एक वार्निंग बोर्ड भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।